आज अपन पढ़ाएंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। परावर्तन तो पहले पढ़ चुके हो तुम, लेकिन आंतरिक परावर्तन की ही एक विशेष घटना है। एक विशेष कंडीशन में अपवर्तन की बजाय क्या हो जाता है, परावर्तन। कैसे होता है, इन चित्र को देखिए। पहला जो चित्र है, अपन पहले अपवर्तन का नियम पढ़ चुके हैं। एक अपवर्तन का द्वितीय नियम, स्नेल का जो नियम है, तो अपवर्तन का द्वितीय नियम होता है साइन आई अपॉन साइन आर बराबर म्यू, जो कि क्या होता है, एक नियतांक। यानी कि साइन आई प्रोपोर्शनल साइन आर, आई प्रोपोर्शनल आर। आई का मान जैसे जैसे बढ़ाएंगे आर का मान भी बढ़ता जाएगा। अब सबसे पहली चीज़, ये जो पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा वो तभी संभव है, इसकी पहली शर्त क्या है, नंबर 1, प्रकाश का गमन। प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल में होना चाहिए। यानी सघन से विरल में जब प्रकाश गमन करेगा तभी पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। अगर विरल से सघन में जा रहा है तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन कभी नहीं होगा। ये सबसे पहली आवश्यकता जो है वो क्या है, प्रकाश का गमन सघन माध्यम से विरल में होना चाहिए। अब जैसे चित्र अपन देख पा रहे हैं, ये पृथककारी पृष्ठ है, दो माध्यमों को पृथक कर रहा है। नीचे का माध्यम कैसा है, सघन, और डॉट से दिखा रखा है मैंने, लिखा हुआ है सघन माध्यम। इस पृष्ठ के ऊपर जो माध्यम है वो कैसा माध्यम है, विरल माध्यम। ऊपर का पूरा माध्यम विरल, नीचे का माध्यम सघन। अब जैसे पहला चित्र देखिए, इसमें क्या हो रहा है, एक प्रकाश किरण सघन में संचरित होती हुई यहाँ अपतन बिंदु पर आपतित हो गई। अब चूंकि सघन से विरल में गमन कर रही है, इसलिए अविलंब से क्या होगी, दूर हट जाएगी। या विलंब है एन एंड एस, दूर हट जाएगी। यानी कि अपवर्तन कोण का मान आपतन कोण से क्या होगा, ज्यादा। पहले पढ़ चुके हैं अपन लोग कि जब प्रकाश सघन से विरल में जाता है तो अपवर्तन कोण का मान बढ़ जाता है, क्योंकि प्रकाश का वेग बढ़ता है, इसलिए अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ता है। तो पहले चित्र में देखिए, ये आपतन कोण हो गया आई, और ये क्या हो गया, अपवर्तन कोण हो गया। अब अगर आई का मान बढ़ाते हैं अपन, जैसा ये देख पा रहे हैं आई प्रोपोर्शनल आर, तो आई का मान बढ़ेगा तो आर का मान भी बढ़ेगा। अब सेकंड चित्र देखो, इसमें आई का मान इसकी अपेक्षा बढ़ा दिया, ज्यादा कोण पर आपतित हो रहा है प्रकाश, तो अपवर्तन कोण का मान भी क्या हो जाएगा, अधिक। आपतन कोण बढ़ा दिया तो अपवर्तन कोण का मान भी बढ़ गया। थर्ड चित्र देखिए, इसमें फिर से हमने क्या किया, आपतन कोण का मान और बढ़ा दिया। यानी सेकंड की तुलना में थर्ड कंडीशन में आपतन कोण और बढ़ा दिया, और इसके लिए अपवर्तन कोण का मान कितना हो गया, 90 डिग्री। इस विशेष आपतन कोण को अपन कहेंगे क्रांतिक कोण। क्या कहेंगे इसको, क्रांतिक कोण। यानी कि क्रांतिक कोण क्या है, वो निश्चित आपतन कोण जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री हो जाता है, क्या कहलाएगा, क्रांतिक कोण। लेकिन सघन से विरल में जाते हुए, ये कंडीशन तभी है जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल में जाता है। अब यदि आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया जाए, जैसे फॉर एग्जांपल मान लो ये 50 डिग्री है, तो 50 से ज्यादा कोण पे प्रकाश आपतित हो, 50 से ज्यादा 52, 53, 55 कोई भी, तो प्रकाश तभी आई ग्रेटर देन आई सी लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या है, आपतन कोण क्रांतिक कोण से भी अधिक कर दिया। जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण हो जाएगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा, परावर्तन, क्योंकि ये 90 डिग्री से ज्यादा होगा। तो 90 डिग्री से ज्यादा होने का मतलब
वापस लौट आया उसी माध्यम में, और अपन जानते हैं वापस उसी माध्यम में लौटना क्या कहलाता है, परावर्तन। तो जिस माध्यम में प्रकाश चल रहा था उसी माध्यम में लौट आया, तो इसीलिए इस घटना को अपन बोलेंगे प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो क्या डेफिनेशन अपन लिखेंगे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की? तो दो कंडीशन हो गई, प्रकाश का गमन सघन से विरल में होना चाहिए, नंबर 2 आई ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, आई सी, आपतन कोण का मान क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए। तो अपन लिख सकते हैं कि जब प्रकाश सघन माध्यम में संचरित होते हुए विरल माध्यम के पृष्ठ पर या पृथक्कारी पृष्ठ पर क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर आपतित होता है, तो प्रकाश पुनः उसी माध्यम में लौटता है। इस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। इस घटना को क्या कहते हैं, प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन। अब इसके लिए जो अपन ये पता लगाएं कि IC का मान कितना रखें, IC का मान क्या होगा किस माध्यम के लिए, अपने को क्या पता लगेगा कितने कोण क्रांतिक कोण से अधिक होना चाहिए, तो उसके लिए अपन एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। क्योंकि अपवर्तन का जो नियम है sin I अपॉन sin R बराबर क्या होता है, म्यू, और म्यू कौन सा है, ये प्रकाश जा रहा है सघन से विरल में, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक, सघन के सापेक्ष विरल का अपवर्तनांक है। और जब I का मान क्या होता है, IC के बराबर, यानी कि क्रांतिक कोण, तो R का मान कितना होता है, 90 डिग्री। इस थर्ड चित्र में देख रहे हो, I का मान जब IC, तो अपवर्तन कोण R का मान कितना हो जाता है, 90 डिग्री। तो I की जगह IC लिख दिया अपन ने, sin IC अपॉन sin 90 और बराबर म्यू सघन से विरल। sin 90 की वैल्यू क्या होती है, 1, तो यानी कि क्या हो गया, sin IC बराबर म्यू सघन से विरल। अब इसका चूंकि उल्टा होता है उत्क्रमणीयता सिद्धांत से, उत्क्रमणीयता सिद्धांत से म्यू विरल से सघन बराबर 1/म्यू सघन से विरल, यानी विरल के सापेक्ष सघन का अपवर्तनांक सघन के सापेक्ष विरल के अपवर्तनांक का उल्टा होता है। तो इसकी जगह अपन ये लिखेंगे, तो 1/, क्या हो गया, sin IC। फॉर एग्जाम्पल प्रकाश का गमन कांच से हवा में हो रहा है। मान लीजिए प्रकाश कहाँ जा रहा है, कांच से हवा में। कांच को अपन लिखेंगे ग्लास और हवा को एयर। तो इस फॉर्मूले को यूज करते हैं अपन। तो म्यू विरल कौन है इसमें, एयर, विरल माध्यम कौन है, एयर, सघन कौन है, ग्लास, G फॉर ग्लास, A फॉर एयर, इक्वल टू 1/sin IC। अब A म्यू जी का मान होता है 1.5, ग्लास का अपवर्तनांक एयर के सापेक्ष कितना होता है, 1.5, 1/sin IC। तो sin IC बराबर कितना हो गया, 1/1.5। 1 में 1.5 का भाग देंगे कितना आएगा, 0.66, 15 चिकी 90, 15 चिकी 90, 0.66। तो IC बराबर कितना हो गया,
साइन इनवर्स 0.66 और 0.66 मान किसका होता है? लगभग 41 या 42 डिग्री का, क्योंकि 30 का साइन 30 का मान 0.5 होता है, उससे ज्यादा मान है तो ये लगभग 42 डिग्री। यानी कि अगर कांच में प्रकाश चलते हुए 42 डिग्री से अधिक कोण पर आपतित हो जाए तो उसका कांच में ही वापस क्या हो जाएगा? परावर्तन। तो कांच के लिए क्रांतिक कोण का मान लगभग कितना है? 42 डिग्री। इससे ज्यादा कोण पर अगर प्रकाश आपतित होगा तो प्रकाश का क्या हो जाएगा? पूर्ण आंतरिक परावर्तन।